अब देखिए, ब्रह्मचर्य को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। इस संसार में 2 रसायन हैं जो आपके बॉडी पर कार्य करेंगे। इस संसार में 2 उपाय हैं जो आपके बॉडी पर कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके बॉडी पर कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी एलोपैथी मेडिसिन आपके बॉडी पर कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी होम्योपैथी, कोई भी यूनानी मेडिसिन आपके बॉडी पर कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी नेचुरोपैथी उपाय आपके बॉडी पर कार्य नहीं कर रहा है और आपका शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है, आपका बुद्धि नष्ट होते जा रहा है, आपका मानसिक बल नष्ट होते जा रहा है और दिन प्रतिदिन आप अनेकों प्रकार की बीमारियों के चपेट में आते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो दोस्त आप लोग चिंता ना करिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ना कि कोई भी संसार की कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो है कि चिकित्सा पद्धति आपके बॉडी पर कार्य नहीं कर रहे हैं ना, और आप जो है कि एकदम उदास, निराश, हताश हो चुके हैं, सब उपाय करके आप थक चुके हैं, ऐसी स्थिति बन गई है, तो आप चिंता मत करिए, घबराइए मत दोस्त। इस संसार में 2 रसायन हैं जो आपके बॉडी पर कार्य करेंगे। इस संसार में 2 उपाय हैं जो आपके बॉडी पर कार्य करेंगे और उसमें से पहला उपाय है ब्रह्मचर्य, है ना। पहला रसायन है ब्रह्मचर्य जो आपके बॉडी पर वर्क करेगा और जिसका मैं जिक्र बार बार करता हूं, है ना। लगभग हर वीडियो में मैंने ब्रह्मचर्य का जिक्र किया है। तो आपका पहला रसायन है ब्रह्मचर्य। अब देखिए, ब्रह्मचर्य को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। मतलब जो भी उपाय हो गए, जो भी मेडिसिन हो गए, जो जीवनी शक्ति बढ़ाने में योगदान देते हैं और रोग दोष बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं, उस तरह के मेडिसिन को, उस तरह के उपाय को, उस तरह के नियम को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, रसायन चिकित्सा कहा गया है। देखिए, कुछ मेडिसिन होते हैं जो डायरेक्ट जाकर बीमारियों पर कार्य करती हैं, ठीक है, बीमारियों को दूर करके फिर जीवनी शक्ति को बढ़ाती हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य है जो जीवनी शक्ति को बढ़ा करके बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, ठीक है। तो आपका पहला रसायन है ब्रह्मचर्य। ये आपके बॉडी पर वर्क करेगा, चाहे स्थिति कितना भी भयावह हो, कितना भी खराब हो गया हो, चिंता मत करिए, घबराइए मत, धैर्य रखिए और धैर्य रख के ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपके बॉडी पर रसायन जैसा वर्क करेगा, रसायन जैसा काम करेगा, यानी आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, आपके शरीर के बल को बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। और इस तरह से बल बढ़ा करके, जीवनी शक्ति को बढ़ा करके आपके रोग दोष बीमारियों को धीरे धीरे दूर करने में मदद करेगा। तो पहला रसायन हो गया ब्रह्मचर्य और दूसरा रसायन है राम का नाम, ठीक है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो आप बार बार पढ़े होंगे कि राम रसायन तुम्हारो पासा, ये लाइन आप बार बार पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं आपके पास एक ऐसा रसायन है जिसका नाम है राम, तो आप इसका निरंतर जाप करके आप अपने जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ राम का मतलब है परम पिता परमात्मा। यहाँ पर राम से मतलब है कि परम पिता परमात्मा, मतलब आप परम पिता परमात्मा का स्मरण करके, उनका नाम जाप करके, उनका भक्ति आराधना करके, तपस्या करके आप अपने जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की समस्या हो रही है कि आपके बॉडी पर कोई भी जो है कि दवाइयाँ वर्क नहीं कर रही हैं, कोई भी उपाय वर्क नहीं कर रहा है ना, आपने टोना टोटका सब कुछ दिखला दिया, एलोपैथी में गए चिकित्सा लिया, आयुर्वेद में गए चिकित्सा लिया, होम्योपैथी में चिकित्सा लिया, है ना, यूनानी में चिकित्सा ली, नेचुरोपैथी में चिकित्सा ली, ज्योतिष से जो उपाय करवाना था वो भी करवाए, पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो घबराइए मत, चिंता मत करिए। आप परम पिता परमात्मा का आराधना करिए, भक्ति करिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। प्रथम चिकित्सा, आपका प्रथम रसायन ब्रह्मचर्य और दूसरा रसायन है राम का नाम। अब राम का नाम का मतलब कि भक्ति, चाहे आप उसको राम नाम का जाप करिए, चाहे परमपिता परमात्मा को आप किसी भी रूप में स्मरण करिए, है ना, किसी भी ढंग से उनको पूजिए, वो आपके बॉडी पर रसायन के जैसा ही वर्क करेगा। चाहे भजन कीर्तन में आप गाइए, राम का नाम भजन बना करके आप गाइए, है ना, तो भी आपके बॉडी पर रसायन के जैसा ही वर्क करेगा और धीरे धीरे आपके समस्त रोग दोष नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से जो है कि दोनों उपाय को करके आप अपना जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपने जीवनी शक्ति को बढ़ा करके अपने रोग दोष बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो उपाय बताया हूँ उसको करके आप लोग अपने जीवनी शक्ति को बढ़ाएंगे और अपने जीवनी शक्ति को बढ़ा करके अपने रोग दोष बीमारी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी को दूर करके आप लोग समाज में यश की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे और इस तरह से अपने जीवन को आप लोग सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।